पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे हैं। ये वो सारे आपके हाथ आ गया है जो आप सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे और यहाँ नहीं बताना चाहते। ये वो सारे शवाहिद हैं जिनको अब हमने अटेस्ट भी करवा लिया है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। ये सारे वो शवाहिद हैं जिनको हमने तस्दीक मुकम्मल करा ली है, क्योंकि कुछ सबूत ऐसे हैं कि जो कि नेशनली हमने उसको कराया और कुछ सबूत ऐसे हैं जिनको हमने इंटरनेशनली इनको हमने अटेस्ट करवा लिया है। ये बड़े ज़बरदस्त सबूत हमें मिल गए हैं और ये पैगाम मैं आसिफ अली जरदारी साहब को देना चाहता हूँ कि जनाब अब बचने वाले नहीं हैं आप तैयारी कर लें अपनी। हमारी तैयारी सारी मुकम्मल हो गई है, तस्दीक हो चुकी है और इसी तस्दीक की बिना के ऊपर पहले तो कुछ चीज़ें रिवील हुई थी, इसी तस्दीक की बिना के ऊपर अब हम इस केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जा रहे हैं। सर आप रुकने सिंध असेंबली हैं, आपको तरीकाकार भी पता है कि किसी सिटिंग एमएनए या एमपीए सेनेटर को हटाने के लिए कंसर्न फोरम स्पीकर या चेयरमैन सेनेट है। अगर आपके पास सबूत आ गए हैं तो कौमी असेंबली में आपका अपना स्पीकर बैठा हुआ है, पीटीआई का है, उधर दें दरखास्त, वो फिर रेफरेंस भिजवाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, बजाय आप इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट से रजू करने के। सुप्रीम कोर्ट ने फिर आपको इधर भेजना है। जी जनाब, बिल्कुल आपने सही फरमाया और जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि जो सबसे बड़ा फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फोरम है, लिहाजा इन सारे शवाहिद के आने के बाद हमने ये फ़ैसला किया है कि इन शवाहिद को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे, हम एक पिटिशन फ़ाइल करेंगे और यहाँ पर भी जो आज हम आए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इनसे भी हमने दरख्वास्त की और इन्होंने हमारी दरख्वास्त को एक्सेप्ट करा और उसी बुनियाद के ऊपर इस केस को अब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जा रहे हैं। जो आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव में आ जाएगा, या ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में बेसिकली तो इलेक्शन कमीशन जो है वो सही जगह था। नहीं, देखें, कानून का एहतराम करते हुए और जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो करते हुए ये बेहतर है कि हम इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं। देखिए मकसद क्या है, क्या मकसद यही है कि केस को 5 साल 10 साल तक हम इसको चलाते रहें, यहाँ पर हम पेशियाँ देते रहें? मकसद ये है कि इस केस को हमने मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है और जो शवाहिद मिले हैं उन शवाहिद की बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब अब बच नहीं सकेंगे। शवाहिद ये रहे जनाब, ये सारे शवाहिद हैं और ये सारे शवाहिद जो हैं, ये सारे शवाहिद हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएंगे। आप आसिफ अली जरदारी की मदद नहीं कर रहे, 2 फोरम आप उनको दे रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन नहीं जा रहे, आप स्पीकर नहीं जा रहे, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, 2 फोरम से आप उनको जो है वो बरी ज़िम्मा करार देना चाह रहे हैं। नहीं, देखें, हम ये समझते हैं कि जो बेहतर फोरम और जो बड़ा फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फोरम है और उसी फोरम के ऊपर जाके हम इसको लेके जाएंगे। शुक्रिया। मुफाहमत मेरे ख्याल से कहीं और तो हो सकती है, लेकिन मुफाहमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हो सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासत कभी भी मुफादात और मुफाहमत की बुनियाद के ऊपर नहीं करी है। हमारा जो मिशन है, हमारा जो विज़न है, हमारा जो गोल है वो पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान को हमने बेहतरी की तरफ लेके जाना है। जिन लोगों ने इस मुल्क का पैसा लूटा है, जिन लोगों ने अपने असासे छुपाए, जिन लोगों ने अपनी जायदाद छुपाई है, इस मुल्क से बाहर अपनी जायदाद बनाई है, उनको ये सारी चीज़ें हम साबित करनी पड़ेंगी। हम इनको लेकर आएंगे अदालतों में, अपने मकसद में इंशाल्लाह तैयार होंगे और सिंध के लोग तैयार हो जाएं। आसिफ अली जरदारी की सीट जो है वो विकेट होने वाली है। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।